बोनस इशू। सर जी क्या होता है, जैसे सपोज करो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और रिलायंस क्या कर रही है, पब्लिक को, पब्लिक बोले तो जो भी इसके शेयर होल्डर्स हैं उनको बोनस इशू दे रही है। सर जी ये क्या बात हुई, बोनस इशू क्यों दिया जाता है, आप बता सकते हैं बोनस इशू क्यों दिया जा रहा है? पैसे तो मिल नहीं रहे, तो कंपनी क्यों दे रही है बोनस? आप ये कह सकते हैं कि आप मालिक को, आपने बहुत साथ दिया, कुछ शेयर फ्री के ले लो, आप समझ रहे हो, मालिक को ही तो फायदा हो रहा है ना। जैसे बायबैक में भी कुछ फायदा हो रहा है तो क्या दिक्कत वाली बात है, ऐसी बोनस इशू में भी मैं आपसे पैसे नहीं ले रहा पर आपको शेयर्स दे रहा हूँ। आप मुझे बताइए क्या मेरी एज अ कंपनी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी? देखो जब मैं तुमसे पैसे लेता हूँ तो क्या एंट्री डालते हैं? हाँ देखो, अगर मान लो रिलायंस ने शेयर इशू करे होते 1000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, मैं बोनस की बात नहीं कर रहा, 1000 शेयर इशू करे 10 रुपए के, क्या आप मुझे जर्नल एंट्री बता सकते हैं? बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000। और अगर मैं आपको यहाँ पे बोल दूं कि मेरे को पैसे नहीं चाहिए, बस मैं 1000 शेयर फ्री में दे रहा हूँ आपको, तो बैंक डेबिट होगा? नहीं होगा। पर कैपिटल क्रेडिट होगा? बिल्कुल होगा। तो डेबिट क्या करूंगा? मैं जनरली आपको बता रहा हूँ, अभी लिखिएगा मत। सीआरआर याद है, सीआरआर क्रिएट करा था, उसका यही पर्पस था, लाइफ में बायबैक के लिए यूज होगा। एसपीआर, और कहने का मतलब ये है जब मैं बोनस इशू करता हूँ तो मेरी लायबिलिटी तो बढ़ जाती है, बट डेबिट क्या करूँ, पैसा तो आ नहीं रहा, तो नुकसान है भैया, कोई पैसा भी नहीं आ रहा, लायबिलिटी बढ़ रही है, नुकसान है, तो आपके रिजर्व्स खत्म हो जाते हैं। तो बोनस इशू कुछ नहीं होता, अपने रिजर्व्स को खत्म कर देना और खत्म करके उसको कैपिटल के अंदर घुसा देना, यही तो होता है बस बोनस इशू। बोनस इशू को इसलिए बोला जाता है कैपिटलाइजेशन ऑफ, आपने अपने प्रॉफिट्स को खत्म कर दिया और उसको खत्म करके किस में डाल दिया बेटा, कैपिटल। क्योंकि आप सोचिए लायबिलिटी साइड में आपके प्रॉफिट्स थे वो कम हो गए और बढ़ क्या गया, कैपिटल। सो इट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है सर, अब इसको हमने तरीके से देखना है, मार्केट में ऑलरेडी कितने शेयर है, किस रेशियो पर है, पर अगर मैं कायदे से बोलूं तो यही एंट्री है जो हमने सीखनी है। ठीक है ना बच्चे? ठीक है। एंट्री एक ही है, इसको थोड़ा इलैबोरेट कर दूंगा छोटा मोटा बस। ठीक है, आइए तो अब एक बार एग्जाम्पल बनाते हैं, इसको नोट अभी मत करो, ठीक है? चलिए मान लीजिए रिलायंस की बैलेंस शीट आपको दी हुई है बच्चों, 10 लाख, और बोनस इशू है 1:5। क्या आप मुझे बता सकते हैं नंबर ऑफ शेयर्स जो कि मैं बोनस में दे रहा हूँ? नंबर ऑफ शेयर वैसे टोटल कितने हैं? 1000। ये ऊपर वाला अच्छा लिख सकते हैं, हेडिंग यही है, बोनस इशू कैपिटल। हाँ लिख हो गया। ये रिलायंस की बैलेंस शीट है एग्जिस्टिंग, कितने शेयर थे रिलायंस के ऑलरेडी? 1 लाख। और मैं किस रेशियो पे शेयर दे रहा हूँ? 1:5। हाँ तो 1 लाख और 1:5, तो नंबर ऑफ शेयर बता सकते हो? क्या रे, बोनस सर एक 20,000। 20,000 होगा ना। वो बेटे अगर टोटल नंबर ऑफ शेयर 1 लाख है और रेशियो क्या चल रहा है बेटे, 1:5, यानी कि 5 को 1 मिलेगा, तो 20% बोल सकता हूँ। आप ऐसे बोल लो, नहीं तो आप मुझे बताओ अगर 5 को 1 मिल रहा है तो 1 लाख को कितना मिलेगा? 20,000 मिलेगा। तो नंबर ऑफ शेयर्स जो मैं इशू करूंगा, कितने शेयर इशू करूंगा? 20,000 शेयर। यहाँ तक कोई दिक्कत?
आप नंबर ऑफ शेयर्स बताइए ऑलरेडी। 1 लाख। अगर मैं 5 शेयर को 1 दे रहा हूं तो 1 लाख को कितने दूंगा? 1/5 इंटू 1 लाख। प्रोराटा लगाते हैं ना, मैं प्रोराटा कह रहा हूँ, वो यूनिटरी मेथड लगाते हैं ना। बताइए, क्लियर है? सर जी रिलायंस जो है टोटल कितने नंबर ऑफ शेयर इशू कर रहा है? 20,000। बहुत अच्छी बात है सर, 20,000 इशू कर रहा है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं। एंट्री क्या डालेगा रे ये? हम्म देखो, होता क्या है, बिल्कुल आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। सीआरआर डेबिट, और मैं जैसे लिख रहा हूँ ना सीक्वेंस में ही, सीआरआर का एक लौता पर्पस होता था, क्या होता था कि वो बोनस के अंदर घुस जाएगा। सीआरआर की और कोई एग्जिस्टेंस होती नहीं है, जो आपने क्रिएट करा है इसका यूज क्या हो? अच्छा ये मैं क्रिएट कर रहा हूँ या खत्म कर रहा हूँ? खत्म कर रहा हूँ भाई साहब। क्रिएट करना होता था जो हमने बायबैक में करा, 2 CRR करा था। आज तो मैं इसको यूटिलाइज कर रहा हूँ। तो सीआरआर डेबिट, एसपीआर डेबिट, जनरल रिजर्व डेबिट, पीएनएल डेबिट टू, सीधा कर सकता हूं पर थोड़ी सी फैंसी एंट्री बना रहा हूं, बोनस टू शेयर होल्डर। क्या आप मुझे बता सकते हैं टोटल नंबर ऑफ बोनस शेयर कितने हैं? 20,000, 10 रुपए पार वैल्यू, 2 लाख। और इसमें से जो भी आपके पास रिजर्व होंगे उसको आप 2 लाख से डेबिट करो। बोनस को शेयर होल्डर लिखा, सीआरआर भी यूज है। इफ यू डोंट हैव सीआरआर, डोंट हैव एसपीआर, स्टिल आप कह सकते हो फ्री रिजर्व पहले यूज, क्योंकि लाइफ में उसका पर्पस ये है। तो जिसका लाइफ में पर्पस है कि उसको पहले यूज करो ना, समझ रहे? नेक्स्ट एंट्री क्या डालूंगा बच्चे में? बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, डाल दीजिए एंट्री। सही मायने में बोलूं तो 70% नाम हुई, 30% इज, 70% इज पेप्सिको, 30% इज योर फेवरेट। But I know you prefer only 30%. ये तो बहुत सही है, मुझे पता नहीं। जूम आउट या जूम इन? जूम आउट तो और छोटा हो जाता है ना। क्या करूं भाई? सही है, दिख रहा है? ऊपर स्टार्टिंग से लिख रहा है। लिख लो पहले, ये लिख लो। रिजवान जी, ऑल वेल? आपको कह रहा हूं ना, सबकी एस्पिरेशन तो लीजिए, बिग फोर में जाने। आप क्या समझ रहे हो? विराट की पढ़ाई कर रहे हो? कितने घंटे पढ़ रहा हो? अभी बहुत कैपिटल रिडक्शन रिजर्व। हेलो अनुराधा ना, अनुराधा ना, के बच्चे कह रहे हैं कि हम नहीं पढ़ेंगे, ना ही बात करेंगे किसी से इधर। क्या हुआ ऐसा? अच्छी बात है ये।
हाँ, मैंने पूछा क्यों नहीं करोगे, कह रहे टेस्ट पेपर ही नहीं मिल रहे चेक हो गए। देखो ना मैं सेटिंग, मुझे सेटिंग अप लॉ की कोई दिक्कत नहीं, आप अकाउंट चेक करके दे दो उनको आप पहले। सर अकाउंट्स का हमारा 1 मार्च को टेस्ट हुआ था, शेयर्स का वो भी नहीं मिला है हमें। चेक करके दे दो आप। हाँ कल तक दे दो, ठीक है, कल तक मिल जाएगा बेटे तुम। नहीं हो रहा होगा तो मैं ही कर दूंगा। और उसका तो बिल्कुल करना है, हम एक दूसरे के मैटर में बात नहीं करते। हाँ, वो कहते हैं नेचर होता है सबका अलग अलग। दुष्यंत सर के नेचर में है थोड़ा हाँ क्या कह रहे दोस्त, पुलिस आईटीकल, हाँ FIR हुई है अगर दुष्यंत सर ने ड्रिंक करके इधर उधर घूम रहे थे काल का जी। चलिए यहाँ तक लिख लिया बच्चों ने, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। क्या आप सभी बच्चे, अगला पॉइंट लिखना, ऑथराइज कैपिटल समझते हो? क्या होता है ऑथराइज कैपिटल? तो मैक्सिमम कैपिटल अ कंपनी कैन रेज। तो एक बार ऑथराइज कैपिटल लिख के लिखना, द मैक्सिमम कैपिटल कल मैंने क्लास नीचे ली तब मुझे पता लगा नीचे तो काफी कूलिंग है, यहाँ पे तो बहुत ही बुरी हालत है। मेरे को ही फैसिलिटी से वंचित रखा जा रहा है यहाँ पे। द मैक्सिमम कैपिटल a company can raise is authorized capital. Let's suppose example, authorized capital is 10 lakhs। 10 लाख समझते हो बेटे? इसका मतलब 1 लाख शेयर में मैक्सिमम इशू कर सकता हूं, और ये कितने रुपए का पार वैल्यू कितनी डिफाइंड है मेरी, 10 रुपए। और अगर मैं आपको बोलूं पार वैल्यू डिफाइंड होती है भाई, और अगर आपको बोलूं मैं ऑलरेडी इशू कितने कर चुका हूं, 8 लाख, इसका मतलब समझते हो कि मैं 80,000 शेयर ऑलरेडी इशू लाइफ में कर चुका हूं, ऑलरेडी कर चुका हूं। और अब कंपनी ने बोला हम तो करेंगे जी बोनस इशू। ओ माय गॉड, किस रेशियो में? ओ माय गॉड, इसका मतलब कितने शेयर, आई मीन कितना अमाउंट, ठीक है अमाउंट बता दो। यानी कि बोनस आने वाला है 4 लाख का, यानी कि 40,000 इंटू 10। मुझे बता दीजिए आर यू अलाउड टू डू दिस? क्योंकि भैया 8 लाख पे पहले ही शुगर चुके हो, 4 करोगे 12 हो जाएगा भाई साहब, ऑथराइज्ड आपका 10 है। मेरा आपसे सवाल तो क्या करें, नेसेसरी रेजोल्यूशन हैज टू बी पास। ऐसा नहीं ऑथराइज बढ़ नहीं सकता, क्या ऑथराइज बढ़ सकता है? बिल्कुल बढ़ सकता है। एक रेजोल्यूशन पास कर देंगे और उस रेजोल्यूशन के थ्रू कितने रुपए बढ़ाओ, 2 लाख भी। आपको मॉड्यूल में ऐसा हो सकता है कि मॉड्यूल सीधा 4 लाख बढ़ा रहा हो, लॉजिकल तो क्या है 2 लाख बढ़ा दो क्योंकि 2 लाख की जरूरत है। लेकिन अगर आपको मॉड्यूल में ऐसा दिख जाए कि रेजोल्यूशन पास कर दिए 4 लाख, तो घबराना मत बेटे, कभी वो 2 करता कभी 4। ठीक है, तो इसके नीचे नोट लिखिए, अब यहीं पे आगे लिखवा रहा हूं, नेसेसरी रेजोल्यूशन, नेसेसरी रेजोल्यूशन has to be passed by the company, necessary resolution has to be passed by the company to increase the
authorized share capital to increase the authorized share capital by rupees 2 lakhs. अभी हम लोग क्या कर लेते हैं 2 लाख कर लेते हैं, बट आप समझ जाना है ना कि अगर बाय चांस अगर आपको में गिर जाएगी 4 लाख से हो रहा है तो वो भी गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात। क्लियर है बच्चे? ये बात हो गई एक ऑथराइज के ऊपर। सर ये बातें हम ऐसे क्यों करा रहे हो बेटे, जब क्वेश्चन देखेंगे तो हमें सारी बातों का ध्यान रखेंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगला समझिएगा। एग्जाम्पल के थ्रू ही हो जाएगा सारा आपका। मान लो नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख, par value 10, called up 8, paid up 8. Oh my god, मार्केट में शेयर कितने, par value कंपनी ने कितना मांगे और शेयर होल्डर ने कितने दिए, उन्हें क्या बोनस इशू कर सकता हूँ। मतलब कंपनी सोचा है काम करते हैं 1:1 का बोनस इशू है, 1 लाख शेयर और दे देते हैं, नहीं कर सकते। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू मेक द एग्जिस्टिंग शेयर्स फुली पेड अप। पहले आपके एग्जिस्टिंग वाले पूरे हुए नहीं है, आप फ्रेश इशू कर रहे हो, आप पूरी कॉल करो भाई पहले, समझ रहे हो? तो बेसिकली हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले मैं उनसे पैसा मांगूंगा, मैं बोलूंगा भाई देख मैं बोनस निकाल रहा हूँ, ठीक है, और मैं आपको बता भी देता हूँ बोनस इशू क्या है, 1:1 कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, बट व्हाट इज बोनस इन दिस एग्जांपल 1:1। तो क्या मैं सीधा बोनस इशू कर दूं? नहीं, पहले मुझे 2 रुपए मांगने पड़ेंगे, समझ रहे हो? तो बेसिकली मैं बोनस इशू अगर 1:1 है तो क्या आप मुझे बता सकते हैं बोनस शेयर्स इशू कितने होंगे? वैसे 1 लाख ही होंगे भैया, लेकिन मैं सीधा बोनस की एंट्री नहीं डाल सकता। फर्स्ट आई विल कॉल अप द मनी, आई विल रिसीव, देन आई विल प्रोसीड विद बोनस। समझ रहे हो? तो आइए क्या हाँ फाइनल कॉल, ठीक है, फर्स्ट एंट्री शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, 1 लाख शेयर पे 2 रुपए बेटा, 2 लाख, और दूसरी एंट्री ओके, कुछ कुछ एंट्रीज याद आ रही है ये? लेकिन एग्जाम में अगर ज्यादा नंबर का आएगा तो वो चीज है ना, फैंसी तो बनाना पड़ता है ना दोस्त। कहीं यहाँ तक क्लियर है? अब आप मुझे बताइए, अब मेरे को बोनस करना पड़ेगा नहीं करना, अब बोनस की एंट्री डालेंगे, और बोनस की एंट्री में क्या डालूंगा, सीआरआर डेबिट, एसपीआर डेबिट, जनरल रिजर्व पीएनएल डेबिट, बोनस टू शेयर होल्डर। आपके हिसाब से कितने रुपए डालू? नंबर ऑफ फ्री शेयर कितने आ रहे थे? 1 लाख, पार वैल्यू कितनी थी? 10, तो यो भी 10 लाख होगा और ऊपर भी 10 लाख होगा ना रे, इजी है ना बेटे। और सर जी अगली एंट्री क्या कर दोगे सर जी, बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। वेरी 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 गुड। हाँ वो तो क्वेश्चन देखेंगे। देखो मैडम, चलो मैं बात कर लेता हूँ, सपोज करो मेरे पास सीआरआर 6 लाख ही पड़ा हुआ है, मैं 6 लाख यूज कर लूंगा, और एसपीआर भी 6 लाख पड़ा है तो 4 यूज कर लो। पहली प्रेफरेंस जितना भी सीआरआर है यूज कर ले, फिर उसके बाद एसपीआर, फिर जनरल रिजर्व और पीएनएल कोई भी यूज कर सकते। ऑल क्लियर टिल हियर? वेरी 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 गुड। नेक्स्ट एग्जांपल, क्या बोनस इशू में जरूरी है कि आपको मैं शेयर इशू करूं? आपका पार्टली
पेड अप शेयर फुली पेड बना देता हूँ, पैसे नहीं लूंगा आपसे। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? मैं 8 है ना, 2 रुपए मैं मान लेता हूँ तुमने दे दी, क्या इसमें कोई, तो दिस इज आई कैन से ना ना ना, पार वैल्यू नहीं बता रहा हूँ मैं। कन्वर्टिंग पार्टली पेड अप शेयर इनटू फुल्ली पेड अप शेयर। एग्जाम्पल, सपोज करो नंबर ऑफ शेयर्स है बच्चे 1 लाख, पार वैल्यू है 10, कॉल्ड अप इज 8, पेड अप इज 8। मैं कोई फ्रेश शेयर्स नहीं दे रहा आपको, मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि मैं ये पहले पैसा मंगा लेता हूँ और फिर आपको 1:1 में दे रहा हूँ, 2:1 में नहीं दे रहा आपको कुछ, लेकिन मैं आपके इसी शेयर को क्या मान लूंगा, फुली पेड अप। यानी कि मतलब समझ रहे हो इसका, इसका मतलब यो है कि 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने शेयर थे, 1 लाख, यानी कि कैपिटल बढ़ जाएगा, पैसा नहीं मांग रहा। देख तेरे को कितने पैसे लेने हैं, अगर मैं बोलूँ शेयर होल्डर से 2 रुपए, मैं आपको बोल रहा हूँ मैं आपसे नहीं ले रहा हूँ, मैं ये मान लेता हूँ कि वो मैंने फ्री का, मैं जैसे शेयर फ्री के इशू कर रहा था वैसे मैंने 2 रुपए आपको फ्री का मैंने दे दिया, पर कैपिटल तो बढ़ाऊंगा, कैपिटल तो बढ़ाऊंगा ना, समझ आया? हाँ, मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, पर उसके बदले पैसे नहीं लेता फ्री में। तो ये कह ले कि बोनस का क्या है कि योर पार्टली पेड अप शेयर इज कन्वर्टेड इनटू फुल्ली पेड अप शेयर। हाँ नहीं नहीं नहीं, आप समझिए, अभी सिचुएशन क्या है, 1 लाख शेयर है, पार वैल्यू 10 है, कॉल्ड अप 8 है, पेड अप 8 है। लॉजिकली मेरे को तुमसे कितने रुपए लेने चाहिए, 2 रुपए। मैं कह रहा हूं मैं वो माफ करता हूं तुम्हारे 2 रुपए। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं लायबिलिटी नहीं बढ़ा रहा, मैं लायबिलिटी बढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं आपसे पैसे नहीं ले रहा। यानी कि पार वैल्यू रिमेनिंग द सेम, कॉल्ड अप विल बी 10, पेड अप विल बी 10, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। तो आप मुझे बताइए इक्विटी शेयर कैपिटल 2 रुपए से बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। और मैं डेबिट क्या करूंगा, ध्यान से देखिएगा, सीआरआर नहीं कर सकता। नया शेयर होता है तो सीआरआर यूज होता है, पार्टली पेड अप को फुली पेड अप बनाने में सीआरआर यूज नहीं होता। एसपीआर नहीं कर सकता हूं यूज, सिर्फ और सिर्फ फ्री रिजर्व्स ही यूज कर सकता, दैट इज जनरल रिजर्व एक्ट। कहिए साहब, ये एंट्री हो गई ना, तेरा कैपिटल बढ़ा दिया मैंने 2 लाख से, और डेबिट क्या कर दिया, फ्री रिजर्व कर दिया। कहीं क्लियर है बच्चों को, नोट कर लो बेटा इसको, कर सकती करने को अपने, कब इसके बाद मैं बोलूँ इसके बाद में करना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ बस यही है, आपने सिर्फ कैपिटल ही तो बढ़ाना था उसका। अब इसको मैं बोनस में शेयर होल्डर को तो कर लेंगे ना, तो क्वेश्चन है, मतलब समझ रहे हो, फ्री रिजर्व टू बोनस करो, फिर बोनस टू वो करूंगा। 8 रुपए तो वो पहले ही दे चुका है दोस्त मुझे, है ना, 8 रुपए तो आपसे मैं ले चुका हूँ पहले। मैं तो आपके 2 रुपए क्या कह रहा हूँ कि चल तू 2 रुपए मत दे और मैं मान लूंगा तूने सारा दे दिया।
तो एक तरीके का बोनस ही है ये। आपसे 2 रुपए ना लेने के बावजूद आपके नाम की 2 रुपए की लायबिलिटी बना रहा हूँ, इसी को ही बोला जाता है बोनस, और क्या है जी। यूज नहीं कर सकते आप, कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है सीआरआर और एसपीआर को आप यूज नहीं कर सकते टू मेक पार्टली पेड अप शेयर एज फुली पेड अप शेयर। मैं नोट भी लिखवा दूंगा, लिखवा दो, नोट नोट करिए, एक नोट लिख लो। लिस्टेड कंपनी नोट भी लिखा। गर्मी है बेटे यहाँ तो आज। आइए एक नोट लिखिए। We cannot use, we cannot use, we cannot use CRR, we cannot use CRR and SPR to convert partly paid up shares into fully paid up shares. To convert partly paid up shares into fully paid up shares. Clear है जी? सेट है कहानी? छावे बेटे आप लास्ट पॉइंट और फिर खत्म बोनस। सर जी कंपनी जो है ना 2 तरीके की होती है। ओ माय गॉड, या तो होती है अनलिस्टेड कंपनी या तो होती है लिस्टेड कंपनी। सेबी की रेगुलेशन किस पे लगती होगी? लिस्टेड। अनलिस्टेड कंपनी की बोनस की एंट्री बता रहा हूं आपको। सीआरआर, एसपीआर, जनरल रिजर्व, पीएनएल टू, इक्विटी शेयर। ओ माय गॉड, क्या ये एंट्री अब आपको समझ आती है? वेरी गुड। लेकिन अगर आप एक लिस्टेड कंपनी है ना, तो आप सीआरआर यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप एसपीआर यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो वाला एसपीआर यूज करेंगे जो कि कैश में रियलाइज्ड इन कैश। ये क्या बात हुई? आप याद करिए, आपने शेयर कैपिटल करा था, आप एक फिक्स्ड एसेट खरीदते और आप शेयर इशू कर देते, और अगर शेयर इशू आपने एसपीआर पे कर दिया तो उसमें आपको कोई पैसा तो नहीं मिला। याद करो शेयर कैपिटल में, पहले याद करो कि हमने शेयर कैपिटल करा हुआ है, उससे पहले याद करो शेयर कैपिटल अकाउंट में है ना क्या एंट्री होती थी। एक बार पूछते हैं बच्चे, कुलदीप जी बड़े में बात आया हुआ आपसे बात की हुई तरह आप मुझे पूछ लेते हैं क्या कह रहे हाँ है ना, नहीं किससे पूछते हैं जो तुम्हें क्यों फंस जा रहा है यार, बेचारा शरीर बच्चा है फंस जा रहा है। एनजीसी से पहले मुझे लगता था शरीर एक बात बता, जब हम शेयर इशू करते हैं और अगर तुम्हें मान लो एसी खरीदा 40,000 का, तो लंबा एग्जाम्पल करता है, 40,000 का एसी खरीदा और आपका एक शेयर की पार वैल्यू 10 है और प्रीमियम है 10, तो इशू प्राइस कितना होगा ये बता दो। संजय आ गया कोई? संजय ठीक करवा दे यार, बच्चे बहुत परेशान हो गए।
लिखो एक बार, सारे बच्चे लिखना जरा, मैं चेक भी करना चाहिए मुझे। एसी एसी परचेज, एसी परचेज 40,000, कार वैल्यू 10, इशू प्राइस 20, तो एसपीआर कितना होगा 10। एंट्री डालनी है, वेरी गुड। समझ आया? कितने बच्चों को समझ आ गया? देखो भी आया, ठीक है। सो बेसिकली आप मुझे बताइए, क्या इसमें जो आपने एसपीआर क्रिएट करा, क्या उसके वजह आपको कैश मिला हुआ है? एसी है ना ये। तुमने क्या एंट्री डाली? सर जी एसी मिला 40,000 का, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। नंबर ऑफ शेयर बताओगे कितने इशू करूंगा? 40,000 डिवाइड बाय 20, क्योंकि एक शेयर का भाव 20 है। 2000 इंटू 10, टू एसपीआर 2000 इंटू 10। मुझे बताइए, क्या इस एसपीआर के अगेंस्ट आपको पैसा मिला हुआ है? नहीं, तो एसी डेबिट हो रखा है। तो क्या आप वो वाला एसपीआर यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। मैंने क्या लिखा है? एसपीआर सिर्फ और सिर्फ कौन सा यूज करेंगे? रियलाइज्ड इन। चाहे मेरे को ना बंदी कर दी, मेरे को चाहे शाम में भी मत दियो, गर्मी में। नॉर्मल बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू एसपीआर। इसमें तेरे पास पैसा थोड़ा आया है, एसी आया तेरे पास, समझ रहे? टू सॉरी, खत्म बेटे, वैसे लास्ट एंट्री और खत्म बात। ये वाला एसपीआर वो है जिसके अगेंस्ट तेरे को कैश मिला है। हाँ हाँ, लिस्टेड, ये वाला जो कंडीशन है, ये लिस्टेड कंपनी के लिए। लिस्टेड कंपनी कहती है कि तुम सिर्फ और सिर्फ वही एसपीआर यूज कर सकते हो विच इज रियलाइज्ड इन कैश। टू इक्विटी शेयर, बिल्कुल आ सकता है। सभी बच्चों को क्लियर है पूरा? बेटे बोनस के अंदर इससे ज्यादा कोई बात नहीं। आइए जरा क्वेश्चंस को आजमाते हैं। मेरा दोस्त क्यों नहीं आया वो? हाँ, दे रहा पेपर नहीं दे रहा? टाइम अप हो गया मैडम, क्वेश्चन करने का टाइम, टाइम होता है। ये नोट नहीं करा था? बिलासरी है, बिलासरी मोती बाद आ रही है। कहाँ गए थे? गाँव में? किधर है गाँव आपका? बिहार? कूलिंग मोड वन वाला ऑपरेशन। हाँ जी, क्या कह रहे हो मैडम? हो गया, कर लिया नोट बच्चों ने? गौतम जी कर लिया? आओ बेटे। आइए।
आइए इलस्ट्रेशन नंबर 41, ये वाली जो फाइल है बेटे इसमें सारे शेयर कैपिटल बोनस रिडेम्पशन सब कुछ है, ठीक है। तो आइए एक बार देखते हैं। फॉलोइंग आइटम्स अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ भारत लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी। ओ माय गॉड, सीधा ही वही पॉइंट आ रहा है जी। हाँ, वो बात तो ठीक है ना, पर मतलब वो समझ रहे हो ना क्यों लिखा हुआ और क्या। तो तू assumption डालता है, तो मे बी तो बोलता है इट इज, वी आर एज्यूमिंग इट इज एंटायरली इन कैश, तो यूज कर लेता, या बोलता कि इट इज नॉट इन कैश, सो वी आर नॉट यूजिंग, वो तो डिपेंड करता। कैश ही बोल दो तो सही है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, लिस्टेड कंपनी में कौन से दिन की बैलेंस शीट है? अब आप मुझे बताइए कितने शेयर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है? ओके, 4 लाख तो 10 रुपए पार वैल्यू है। सीआरआर को यूज करता हूँ मैं बोनस के लिए, बिल्कुल करता हूँ। एसपीआर यूज कर लूंगा। अच्छा अगर लिखा होता कि कलेक्टेड इन कैश 30,000 और अदरवाइज 20,000, तो मैं 30 को यूज करता क्योंकि लिस्टेड कंपनी है, और अगर ऊपर अनलिस्टेड लिखा होता तो पूरा 50,000 यूज कर लेता। जनरल रिजर्व यूज कर लूंगा, बिल्कुल कर लूंगा। सरप्लस क्रेडिट बैलेंस बिल्कुल कर लूंगा। जनरल रिजर्व सरप्लस फ्री रिजर्व ही है ना ये बच्चे। The company decided to issue equity shareholders bonus share at the rate of 1 for every, क्या आप मुझे बोनस शेयर बता सकते? नंबर ऑफ शेयर 10,000 held for this purpose. It decided that there should be a minimum reduction in free reserve. वो कह रहा है कि इन दोनों में से कम यूज करा जाए। ऑब्वियसली अगर ये ना भी बोलता ना, तो भी मैं सबसे पहले क्या यूज करता? सीआरआर, फिर एसपीआर, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, फटाफट जर्नल एंट्री डाल दीजिए। हाँ डाल दो एक बार, इतना ही लेवल आता है तो क्वेश्चन नहीं मतलब कितना, 1 लाख 4 टू बोनस टू शेयर होल्डर के बोनस टू इक्विटी शेयर 4 रुपए। हाँ जी, हाँ दिखा दूं आंसर, ये रहा स्क्रीन पे देखो। टू बोनस टू शेयर होल्डर, बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर। बेटे ये एंट्री एक है, ये मर्ज नहीं है, ये एंट्री सिंगल है, बीच बीच में ना एडिटिंग का थोड़ा इशू आ रहा है। क्लियर है? ऑल क्लियर टिल है? बैलेंस शीट है ही नहीं, बैलेंस शीट नहीं है वो, पीएनएल नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे? बिल्कुल नहीं है सर, 6-7 क्वेश्चन करेंगे बेटा। ओ माय गॉड, पास जर्नल एंट्री इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंस। 50,000 शेयर है, 10 के कॉल्ड अप है 7.5, bonus of 1,25,000 rupees declared out of general reserve to be made in making the existing share fully paid up। समझ आ रही है भावना है? नया शेयर इशू नहीं कर रहा हूँ, जो बचा हुआ है उसको बोनस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, और उसके लिए क्या मैं सीआरआर यूज कर सकता हूँ? एसपीआर, सिर्फ और सिर्फ फ्री रिजर्व एंट्री डालने की कोशिश करी। वैसे एंट्री भी सीधा दिखा दूं क्या? आई मीन हाँ जी, क्या कह रहे हैं? कंपनी है, नहीं कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन यही से स्टार्ट है। अगर कुछ नहीं बोल रहा तो कोई लिमिट नहीं है, कुछ नहीं लगा। हाँ कितना भी लगा, इतना भी नहीं है, जितना कैपिटल बढ़ाएगा उतना ही तो रिजर्व यूज करेगा। तो सीधा और ये बोल ही रहे हैं, बना दीजिए, और उससे नीचे वाले पॉइंट में भी बना देना। अगले वाले में अगले बारे में क्या हो रहा है? फुली पेड अप है। हाँ अगला वाला भी कर लो। हाँ फ्रेश इशू नहीं है,
इसमें तो नंबर ऑफ शेयर दिए गए थे तब और नेट इफेक्ट कर लेना उसको। फर्स्ट वाला हो गया क्या? तो फर्स्ट वाले में फाइनल वन की बात है। वो भाई पैसे ही तो मांग रहा तू। तो पार्टी पेड तो फुल्ली पेड कर हाँ तो होना फैंसी एंट्री कर पा रही, पैसे नहीं ले रहा मैं यार, इसको ऐसे कर लेना। देख नेट इफेक्ट बता रहा हूँ तेरे को, एक बार एक चीज समझ लेना आराम से। जो आप कह रहे हो मैं समझ गया आपकी बात। मुझे एक बात बता, इन्होंने जो भी एंट्री करी है ना, कंफ्यूजिंग एंट्री करी है, बट मैं आपको एक बार आराम से बस ये बोलूंगा, फाइनल कॉल डेबिट हो रहा है और फाइनल कॉल क्रेडिट हो रहा है, कट गया है, ये कोई इफेक्ट नहीं है इसका। बोनस टू शेयर होल्डर, ले दे के क्या बच रहा है तेरा? जनरल रिजर्व टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है। अब अगर मैं इस एंट्री को समझाने पे आऊँ आपको, तो उसका कोई ऐसा वो नहीं है, पर फिर भी मैं एक बार बताता हूँ। मेरे को भी ये एंट्री इनकी इतनी अच्छी नहीं लग रही होती। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप ये एंट्री डाल सकते हैं। शेयर फाइनल कॉल टू बोनस डाल देते हैं एक बार। कितने रुपए का था? पर फिर मैं जो एंट्री डालूंगा वो यही आ रही है यार। चल मैं इधर से बता देता हूँ। मैंने कौन सी एंट्री बताई? एक एंट्री जो बताई। एक काम कर लो, उसमें क्या कर दो, जनरल रिजर्व टू बोनस कर ले। मैंने जो एंट्री बताई ना उसको दो एंट्री में काट लो चाहे आप। जनरल रिजर्व कितना बेटा? 125 का। और क्रेडिट क्या कर दो? आर, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है। और उसके बाद बोनस टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर आपको ऊपर वाली एंट्री सही लग रही है बिल्कुल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है ना? अगर आपको ऊपर वाली तीन एंट्री सही लग रही है वो तीन एंट्री डाल सकते हो, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वो वैसे तो बन गई एंट्री? दूसरे वाले की बन गई है? सेकंड वाला भी देख लो एक बार। क्या हुआ? 50 लाख है, 1:10 है, तो 5 लाख का बोनस हो गया। क्लियर है ना?
अब अगर आप एक बार ये देखेंगे, एक क्वेश्चन देख लेते हैं बस, इसके बाद आप सारे कर सकते हो, ये भी मैं बस दिखा रहा हूँ बस आपको, ताकि फुल फ्लेश क्वेश्चन दिख जाए। आ जाओ, बैलेंस शीट दी हुई है कौन से दिन की? 31 मार्च 2021। ऑथराइज कैपिटल दे रखा है, इक्विटी पे ही फोकस कर लो। चलो वैसे प्रेफरेंस कितने का ऑथराइज? 1 लाख। और इक्विटी कितना है जी? 10 लाख। बहुत अच्छी बात है। और कितना है ये इशूड एंड सब्सक्राइब्ड में क्या लिखा है? ये इक्विटी शेयर कितने हैं? 8,000 के प्रेफरेंस शेयर है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या सारा पैसा ले लिया है? 2 रुपए बच रहे हैं। और इधर देखते हैं, जैसे फ्री रिजर्व कौन कौन से पड़े? जनरल रिजर्व यूज कर लूंगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं यूज होता, मिल सकता है, मिल सकता है। और पीएनएल क्या मैं कह सकता हूँ ये मेरे फ्री रिजर्व है, और एसपीआर है जो यूज कर सकता हूँ। ऑन 1st April द कंपनी हैड मेड अ फाइनल कॉल ऑफ ₹2 ऑन 90,000 इक्विटी। क्या कंपनी फ्री में दे रही है, पैसा ले रही है? पैसा ले रही है। तो क्या एंट्री डालूंगा? शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल और बैंक टू शेयर फाइनल कॉल। तो पैसा आ जाएगा मेरे, फुली बिल्डअप हो गया। उसके बाद द कॉल वॉज रिसीव्ड ऑन 20 अप्रैल, डेट बेटा डाल देंगे इसको। Thereafter, the company decided to capitalize its reserve by way of bonus at the rate of 1 for every 4 share। 90,000 शेयर है, 90,000 का 1/4 क्या हो जाएगा? 22,500। 22,500 नंबर ऑफ शेयर बोनस इशू हो गए। Show necessary journal entry in the books of company and prepare the extract of the balance sheet immediately after bonus issue, assuming that the company has passed necessary resolution। क्यों बोल रहा है ये? 90,000 ऑलरेडी है, 22,500 कर दोगे तो टोटल कितने हो जाएंगे? 1,12,000। ऑथराइज कितना है? तो रेजोल्यूशन 12,500 का भी पास हो सकता है, और रेजोल्यूशन 22,500 का भी हो सकता है। ये देखते हैं रेजोल्यूशन में क्या लिखा है इन्होंने। The authorized capital has been increased by sufficient number of share। तो कितने से करा इन्होंने? 1,12,000। बताइए, क्लियर है? बन जाएगी एंट्री। और बैलेंस शीट या बनाओगे अभी? मुझे बता दो, अगर लग रहा है कि अटकने वाला है तो बना लिया अभी। तो बैलेंस शीट में रिजर्व कम होंगे, बिल्कुल। चलो आप पूरा ही करते हैं, आइए। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे बच्चे, हम लोग 2 रुपए मांगेंगे, है ना। फर्स्ट एंट्री डलेगी शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल कितने रुपए? 90,000 इंटू 2, 180। फिर अगली एंट्री डलेगी बैंक टू शेयर फाइनल कॉल, बिल्कुल करेक्ट। बैंक टू शेयर फाइनल कॉल। अब बोनस की बात करूंगा, टोटल नंबर मेरा 90,000 वाले को 22,500। और मेरे पास कौन से रिजर्व पहले यूज कर दूंगा? पहले एसपीआर करो, क्योंकि एसपीआर के भी लाइफ में 5 पर्पस होते हैं, तो जिसका लाइफ में स्पेसिफिक होता है उसको यूज करना चाहिए ना पहले। तो एसपीआर खत्म करिए, फिर जनरल रिजर्व खत्म करिए, फिर पीएनएल खत्म करिए, समझ रहे हो? पर पहले अमाउंट बताओ, 22,500 इंटू 10, 2,25,000 चाहिए ना। तो ले लो बेटे, ये 20,000 ले लो। हालांकि 20,000 लेने के बाद आप पीएनएल लो या जनरल रिजर्व, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कोई बात नहीं। 20,000 ले लो, फिर जनरल रिजर्व 160 ले लो, फिर बैलेंस पीएनएल डेबिट कर दो। तो बोनस टू शेयर होल्डर, और अगली एंट्री बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर कुछ भी होता लिखा नहीं हो तो क्या करें? अनलिस्टेड, लिखा नहीं हो तो अनलिस्टेड।
हाँ जी, अगर कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ तो मैं प्रेफरेंस छोड़ना हूँ। प्रेफरेंस को जनरली ऐसे नहीं मिलता जब तक लिखा है, उनका काम है, उनको डिविडेंड दे रहा हूँ, फिर उनका क्या होता है 90 जाए तो 2 लिखा भी हुआ है, मेड अ फाइनल फॉर एट द रेट ऑफ 2 ईच। डल गई एंट्रीज। अब आप मुझे बताइए क्या बैलेंस, अब क्या क्या आइटम्स अपडेट हो जाएंगे। आई मीन ये हमको बनाना था, बैलेंस शीट बोल रहा है वो, 90,000 से बढ़ती कुछ बोल नहीं रहा वैसे, लेकिन आप एक चीज बताइए, ये आपकी लायबिलिटी साइड है, क्या प्रेफरेंस शेयर में कोई चेंज आएगा? कुछ भी चेंज नहीं आएगा। प्रेफरेंस शेयर्स तो वही 80,000 के रहेंगे, पर इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या चेंज आएगा? कह सकता हूँ पहले तो मैंने 180 जब मंगवाया तो ये कितने के हो गए, 9 लाख। फिर मैंने बोनस इशू दिया, कैपिटल कितने से बढ़ाया, 2,25,000 से, तो 9 लाख में, अच्छा है ना, 2 लाख, तो 2,25,000 बढ़ाया, तो टोटल कितना आ गया, 11 लाख। जनरल रिजर्व खत्म हो गए, रिवैल्यूएशन रिजर्व वैसे के वैसे रहे, एसपीआर खत्म हो गया, पीएनएल कितना खत्म हुआ, 45 यूज करे, तो बैलेंस कितना रह गया, 1 लाख। और डिबेंचर्स तो वैसे के वैसे हैं, तो बैलेंस शीट की वैल्यूज भी अपडेट हो गए थे। पूरी डेली लगती थी, तो अगर एसिड भी होता तो मैच हो जाता सारा का सारा। बताइए कोई दिक्कत नहीं आता? तो जी सारे के सारे बोनस के क्वेश्चन और सारे के सारे बायबैक के क्वेश्चन जो भी आपको लेफ्ट राइट कहीं भी दिख रहे हैं ना, सारे सॉल्व हो जाएंगे, ई सॉल्व हो। अब आप बच्चों का सैटरडे को टेस्ट, सीएस के बच्चों का भी और सीएमए के बच्चों का भी, कौन कौन सा टेस्ट है एक बार ले लो। बायबैक बायबैक नहीं हुआ, बोनस हायर परचेज ला दूंगा, ठीक है ना। पहले सीएस वाले लिख लो, बोनस, ईसॉप, बायबैक, शेयर कैपिटल, इसका टेस्ट ऑडिट, ऑडिट का टेस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, इनका अलग से सीएस के तो है ये नहीं, पर आप पढ़ तो लिया आपने, शेयर कैपिटल पढ़ा होगा, क्यों नहीं पढ़ा होगा? नहीं कोई नहीं, सिर्फ तुम्हारा नहीं हुआ। आप कौन सी क्लास से आए थे कैसे? मैंने शेयर कैपिटल कब कराया, करवा दिया होगा, करवाया तो मुझे दिखाया था, आप सीख रहे थे वो टीचर क्या होता है, कौन कौन से चैप्टर से आए मुझे चैप्टर बता दो। और सीएमए के बच्चों का टेस्ट लिख लो, ऑडिट का भी है, कोई बात नहीं, छोटा सा ही टेस्ट है बच्चों मेरा। बोनस, ईसॉप और हायर परचेज ओनली, ठीक है बच्चे। सैटरडे डाउट्स है, हाँ दिखा दो तुम्हारा ठीक है। चलिए तो इसका रखते हैं सर जी, और मिलेंगे जी सैटरडे को, और राइट इशू करेंगे सैटरडे को बच्चे, ठीक है। मेरे को एक चीज बता दो कि जून अटेम्प्ट के तुम्हारा कौन सा रिडेम्पशन ऑफ क्रेडिट से दो क्लास और कुछ राइटिंग भी हो गया, और कौन सा चैप्टर का तुम्हारा कैश फ्लो, कैश फ्लो भी आता है ना, कैश फ्लो का डेली आता है, डेली प्रोसेस थोड़ा उसमें, हाँ
चलो सही है। तुम्हारा दिवस रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के बाद फिर तुम्हारा फुल का ही टेस्ट कर दूंगा मैं 10 मिनट बाद होगा। पर शेयर डिफरेंस के सारे लड़के लगते थे मेरी एक सिंगल अच्छा अलग अलग नहीं ये फुल तो फुल एंड में बोल लेंगे चलो ओके बच्चों थैंक यू वेरी मच बाय 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 बाय। नीचे होगी मैम यहाँ तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी है ना नीचे तब तक रूम एक बार हो जाएगा ओके बाय बाय।